वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज मैं आपको क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स यानी फिल इन दी ब्लैंक्स कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व करना है, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं, राइट। तो फिल इन दी ब्लैंक्स या कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हालांकि जितना मैं लिख पाया हूँ और लिखा हूँ और इस तरह से मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, तो आपको मुख्य रूप से मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें एग्जैक्टली तो हम लोग वो जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो दे रहा हूँ। आपका भी 18 तारीख से एग्जाम है, तो आप एग्जाम दो और क्वेश्चन के देखने के लिए बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स के इस्तेमाल होते हैं, उसको आप करने का प्रयास करो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन देखो बेटा गौर से, आई आस्क्ड फॉर, फिर यहाँ पे देखो खाली डैश बनानास बट दैट डिड नॉट हैव एनी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो आप इसको देखो कि आर्ट क्या है। अब यहाँ पे एनी और सम, अगर मुझे ये पता हो कि एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर ये पता हो यहाँ पे सारे ऑप्शन में एनी है और सम है, अगर जिस बच्चे को यह पता हो जाए कि एनी और सम में अंतर क्या है, तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ मुख्य बिंदु है कि एनी और सम का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो पहले कॉपी कलम उठाओ और उसमें लिखने का प्रयास करो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो, निकालो कॉपी पेपर, निकाल लिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, निकाला। अब देखो एनी और सम, तो एनी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कहाँ लिखा, क्या लिखा, एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव हो, सेंटेंस तुम्हारा इंटेरोगेटिव हो, तो क्या लगाना, एनी लगाना। लिख लिया, सम में लिखो, सम का प्रयोग करना पॉजिटिव में और इंट्रोगेटिव में। पॉजिटिव में सम लगाना, नेगेटिव में ही लगाना। इंट्रोगेटिव में इसका भी प्रयोग, इसका भी प्रयोग, दोनों प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव में। फिर अंतर क्या, तो ज्यादा अच्छा होगा कि एनी का प्रयोग करो। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एनी। पॉजिटिव में सम, अगर एनी नहीं है तो इंट्रोगेटिव में सम हो सकता है। बात समझ में आया? तो बोर्ड पे देखो, आई आस्क्ड फॉर बनानास, इस सेंटेंस में बोलो कहीं भी नेगेटिव है, इस सेंटेंस में बोलो कहीं भी इंट्रोगेटिव है नहीं ना, तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर दिया, सम यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने सम लगा दिया, SOME। आगे देखो बट ही डिड नॉट, नेगेटिव है कि नहीं, तो डिड नॉट नेगेटिव है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एनी का प्रयोग होना चाहिए। अब सम एनी का देखो ऑप्शन कौन सा आंसर जी, सी बोलो, सम एनी, ये ऑप्शन सी हुआ कि नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन देखते हैं फिर तुक्का मारते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के डिमांड में जाइए, ऑप्शन को साथ देखिए और फिर देखिए आंसर कौन सही हो रहा है। तो हमने कहा है आस्क्ड फॉर सम बनानास, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन है तो मुझे सम चाहिए, तो सम मिल गया पहले। फिर हमने देखा डिड नॉट हैव एनी, तो एनी सेकंड में चाहिए, यानी सम एनी का ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन है। यहाँ पे एनी पहले सम पहले, तो गलत हो गया, सम सम गलत हो गया, सम और एनी सही हो गया, एनी एनी गलत हो गया। तो मुख्य रूप से मैं आया हूं आपके एग्जाम के लिए कि आप कोई भी एग्जाम दो तो सबसे पहले फोकस करो कि हाउ टू सोल्व फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ टू सोल्व फिल अप द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं यह आर्ट आपके पास होना चाहिए। आज डिमांड करता है एग्जाम किसका, स्लो मूवर का नहीं, फास्ट मूवर का। आप जितना तेजी से सोच पाते हो उतना जल्दी आपका सिलेक्शन मिलेगा। और हाँ बच्चे, आप एक क्वेश्चन, आप जो मेथड बताता हूं इसको आप पूरे भारत में फैलाइए ताकि आपके जैसे जितने बच्चे हों उन सबको लाभ मिले। अगर आपको आता है तो खास करके उन बच्चों को शेयर कीजिए जो गांव देहात में रह रहे हैं, सबको शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि भारत का हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चा सीख पाए, ठीक है। और आप इसके लिए सारे लोगों की मदद करिए और साथ साथ हेल्प करिए, क्योंकि मैं आप हेल्प करना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर, यहां पे पहले ही खाली दे दिया ऑफ द। ध्यान देना बेटा, कुछ टेक्निक पे ध्यान देना। ऑफ द के बाद, ऑफ द एक वर्ड है, सम ऑफ दी, नन ऑफ दी, आइदर ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, एनी वन ऑफ दी, वन ऑफ दी, जितने वर्ड के बाद ऑफ द का प्रयोग हो आने वाला नाउन होता है प्लूरल। देखो ऑफ द के बाद 10 पर्सन है कि नहीं, है ना। तो टेक्निक सीखो, ऑफ द के बाद नाउन होता है प्लूरल। अब यहाँ वर्ड लगा के देखते हैं, आइदर ऑफ दी। अब यहाँ आइदर हो या कोई वर्ड हो तो आइदर ऑफ दी 10। अब 10 आइदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, पता है ना,
तो आइदर ऑफ द 10th है, तो आइदर तो वर्ड आना नहीं, आइदर कट गया तुम्हारा। अब देखते हैं नैनी, चलो रखते हैं ऑप्शन में। नाइदर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, यह भी ऑप्शन ही होना। बोथ का प्रयोग 2 ही होता है, यह भी नहीं होना। बचा क्या? एनी। अगर एनी के स्थान में कुछ और वर्ड होता तो आंसर वह भी होता, लेकिन यहाँ पे एनी इसलिए दिया गया है कि 10% है, तो 10 है, आइदर नाइदर बोथ होना नहीं, बचा क्या? एनी। क्लियर? तो सबसे पहले सॉरी क्वेश्चन के डिमांड पे जाइए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। यहाँ पे 10% का है, तो पर्सन कितने हैं? 10, तो मोर देन 1 है, 2 से अधिक है, इसलिए आइदर नाइदर बोथ ना होकर के एनी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एनी का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए हो सकता है, एनी का प्रयोग किसी के लिए भी हो सकता है। क्लियर? वापस आ जाइए। 3, यू आर द ओनली वन पर्सन कैन हेल्प हिम द आवर नीड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे, आप यह क्वेश्चन आप अपने मित्रों से पूछना, इसका आंसर चूंकि पर्सन है, बहुत सारे लोग इसका आंसर हु बताएंगे, लेकिन हु इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि व्यक्ति के लिए पर्सन के लिए हु आता है, फिर भी हु गलत होगा। क्यों? तो यहां कुछ एक वर्ड नोट कर लीजिए, नोट करो, अभी तुमसे बात कर रहा हूं, नोट करो। क्या नोट करोगे? ओनली। जिस सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हो, जिस सेंटेंस में नन का प्रयोग हो, जिस सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो, जिस सेंटेंस में ओनली हो, नन हो, ऑल हो, उसके साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। देखो दैट यहाँ है, यानी यहाँ पे तुम्हारा दैट आएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हारा दैट आएगा, यहाँ पे तुम्हारा एनी आएगा। यहाँ पे क्या है बेटा? दैट। फिर सुन लो, हमने कहा जिस किसी सेंटेंस में अगर व्यक्ति होता तो हु लगाते, लेकिन अगर उसके साथ ओनली, नन, ठीक है, ओनली हो, नन हो, एनी हो, फ्यू हो, लिटिल हो, ऐसा वर्ड अगर आ जाए तो हु के स्थान पे दैट का प्रयोग, यानी ये ओनली वर्ड होने के कारण, नन वर्ड होने के कारण, फ्यू वर्ड होने के कारण, लिटिल होने के कारण क्या लगाते हैं बाबू? दैट। तो समझ में आया? तो मुख्य रूप से यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनवाने नहीं, आपको मेथड देने आया हूं कि हाउ टू क्रैक एसएससी, हाउ टू क्रैक सीपीओ, किसी एग्जाम के फिल अप द ब्लैंक्स को कैसे सोल्व करें। और मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको देखो, लाइक इतना करो ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप मुझे पसंद कर रहे हो, और शेयर और सब्सक्राइब करना भूलो ताकि भारत के हर एक बच्चा इसे पढ़ सके। और मैं धर्मेंद्र सर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।